स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सर्वप्रथम तो आपको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। 1966 से पहले हमारा प्रदेश हरियाणा नहीं बल्कि पंजाब के नाम से जाने जाते थे, परंतु 1 नवंबर 1966 को हम पंजाब से अलग होके हमारे प्रांत का नाम हरियाणा रखा गया। इस दिन हरियाणा का जन्म हुआ था, तो इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। नंबर 2, इस साल का शायद ये अपना सत्संग आखिरी होता है। इसके बाद तो 2026 में ही होगा, 1 जनवरी को। वैसे सत्संग और होते रहेंगे, परंतु अपने भिवानी आश्रम में या हो सकता है 1 रोज तक का तो होगा इसके बाद। तो तीसरी बात, कल को हमारा वार्षिक बड़े सत्संगों में ही गुरु नानक जयंती का है, तो उसके लिए संगत को देखते हैं तो पहले ही दिन, हालांकि हर जगह सत्संग कर दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आश्रमों में, और इस दौरान में नए सत्संगी भी बहुत ज़्यादा बने। पहले तो सोचते थे कि भाई संगत कम ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए। आगे बोला थोड़ा हूं, पहले हंसना शुरू कर दिया। अब भी हम ये चाहते हैं उससे भी 1000 गुना ज़्यादा आए, दिन पर दिन उससे भी ज़्यादा बढ़ती जाए। हमें खुशी होती है ज़्यादा संगत देख के। पहले भी चाहते थे, अब उससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं, क्योंकि सत्संग जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही ज़्यादा हमारे समाज में जागृति आएगी, भक्ति के प्रति रुचि बढ़ेगी, लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भावना होगा, समाज में फैली कुरीतियों से बच जाएंगे, आडंबर पाखंड जो फैले हुए हैं उनसे बाहर निकलेंगे, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार होगा, खुशी होगी, पारिवारिक जीवन सुखी होंगे और पूरा समाज ही सुखी होगा, तो हमारा देश उन्नत होगा। तो ये तो हमारी सोच होनी चाहिए, और जैसी इंसान की सोच होती है मालिक वैसा करता है, क्योंकि जब लोगों की भावनाएं जिस चीज के लिए बढ़ती हैं वो सबकी पुकार सुनता है। पुकार में शक्ति होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, सबके हित की होनी चाहिए, सबके लिए गुणकारी और लाभकारी होनी चाहिए। उसमें निजी स्वार्थ नहीं, बल्कि सर्वजन हित की और सर्वजन सुख की जब हम कामना करते हैं तो मालिक की दरबार में वो हमारी अपील सीधी लगती है और वो सुनी भी जाती है। बड़ी खुशी की बात है, सत्संग से पहले आप जितने भी सेवादार भाई बहन आए हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है, और इसको सिर्फ सेवा ही नहीं समझना, भक्ति के अनेक रूप हैं। सिर्फ यही नहीं है कि आपने नाम लिया, उसका रोजाना 10, 5, 20 मिनट सुमरण किया, या कुछ समय आप ध्यान में बैठ लिए,
इसका नाम अकेला भक्ति नहीं है। भक्ति, सेवा भक्ति उसका एक अंग है। कोई नाम भक्ति है, कोई गुरु भक्ति है, और ये भक्ति सेवा भक्ति है। सेवा भक्ति सर्वोच्च है, उनमें सबसे ऊंची है। क्योंकि सेवा जब हम करते हैं, हमारे ख्यालात उस समय किसी स्वार्थ के लिए या कोई अपने निजी हित की पूर्ति के लिए नहीं है। सेवा करते वक्त हम उसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं। वो सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, और जो निस्वार्थ भाव से की जाती है उस चीज का कोई तोल और मोल नहीं होता। सेवा ही हमारे अहंकार को मारती है, हमारे अंदर प्रेम जागृत करती है, हमें मिल के काम करने की सीख देती है। वो हमारे छोटे बड़े का भेदभाव मिटाती है। वो जाति पाति का ध्यान नहीं करती। इसीलिए संतों ने अपने सत्संग में सेवा को सबसे अधिक महत्व दिया है। और सेवा किसकी? किसी एक व्यक्ति की सेवा नहीं है, किसी विशेष के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। तो इसलिए उस सेवा को हम किसको करते हैं कि वो संगत की सेवा, गुरु की सेवा मानी जाती है। गुरु की सेवा प्रभु की सेवा है, क्योंकि प्रभु की भक्ति के लिए हमें गुरु ही तो सिखाता बताता है। मालिक का गुणगान करके उनका महत्व समझाने वाला गुरु है। इसलिए गुरु भक्ति उसमें शामिल है। सेवा जो करते हैं उसमें गुरु भक्ति भी आ जाता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा के अनुसार जो सेवा की जाती है वो ज्यादा फलदायक होती है। उसमें गुरु की खुशी होती है, और जिसमें गुरु की रजा हो उसमें मालिक की रजा होती है। वो समझो मालिक का ही हुक्म होता है कि उस वक्त में जब सेवा कर रहे होते हैं, हमें ये किसी प्रकार का ना भेदभाव है, ना कोई और ख्याल है, ना हम अपने किसी लालच के प्रभाव से या किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए सेवा करते हैं। और वो सेवा करते वक्त आपने देखा होगा कि कितनी खुशी होती है। ना हमें खाने की परवाह होती है, ना हमें नींद की परवाह होती है, ना हमें किसी चीज से मन में ये ग्लानि है कि मैं ये काम क्यों करूं। देखते नहीं कि घरों में जो काम नहीं करते, यहाँ आके आप जो शौचालय है उनकी सफाई करते हो, वहां खड़े होकर ड्यूटी देते हो, झूठे बर्तनों को आप मांजते, धोते और साफ करते हो, बुहारी झाड़ी करते हो, और उसमें कितने मिट्टी धूल में आप ये सोचते तक नहीं कि मेरे कपड़े गंदे होंगे या मिट्टी ऐसे। ये है निस्वार्थ, कि जिसमें आपने अपना आपा ही खो दिया। उसी में गरीब से गरीब आदमी भी है, उसमें अमीर से अमीर आदमी भी है, उसमें बीमार आदमी भी ये सोच के सेवा करता है, हाँ उसमें कुछ उसका हित है, लेकिन उसको भी उसका फल पूरा मिलता है। वो कहता है कि मेरी सेवा करने से जब कर्म कटते हैं तो मैं या तो किसी रोग से ग्रसित हूं, या मुझे कोई परेशानी का कोई अलग कारण है, या मेरे कोई पिछले जन्मों के बचा हुआ कर्ज मेरे सिर पर है। अगर मैं संगत की, गुरु की, प्रभु की आज्ञा में रह के अगर संगत की सेवा करूंगा तो प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करके मेरे ऊपर दया बख्शेंगे। और इसमें संदेह भी नहीं है। ऐसी भावना लेके जो इंसान सेवा करते हैं, बड़े बड़े कोढ़ियों के कोढ़ दूर हुए हैं, बड़े बड़े रोगियों ने बीमारी से निजात पाई है, यहाँ तक कि जिनको कैंसर तक के रोग थे और उन्होंने
अपन संगत की सेवा करके उन्होंने सोचा कुछ समय जिंदगी का बचा है, मैंने पूरी जिंदगी में तो ऐसे कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन आखिरी वक्त में शायद कर लूं तो मेरे कर्म कट जाएंगे। ये सद्बुद्धि कब आती है इंसान को? जब दुख, पीड़ा और परेशानी आती है। सुखी इंसान इन बातों का ख्याल नहीं करता, कम करता है। कोई भागी आदमी होते हैं जो हर चीज से संपन्न होते हुए अगर भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, सारी चीज उसके पास है, उसका जीवन सही है, शरीर से स्वस्थ है, घर परिवार में सुख शांति है, आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर नहीं है, वो आदमी, बहुधा ऐसे लोग कम ही देखे जाते हैं। और वो भक्ति भी करते हैं तो लौकिक भक्ति कर लेते हैं, उनमें उनकी रुचि होती है। पूजा पाठ कर लेंगे, अनाथालय में कुछ दे देंगे, गरीब लोगों को कुछ कपड़ा थोड़ा बांट के वो अहंकार कर लेंगे, मैंने गरीबों को कपड़ा बांट दिया, मैंने उनके लिए रोटी का प्रबंध कर दिया, मैंने किसी को भूखे को कुछ दे दिया। थोड़ी बहुत अगर सहायता दे दी तो वो कैसी होती है? जैसे सागर में से एक बूंद निकाल लेना। जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन उस टाइम में वो नहीं सोचता है, वो तो उस वक्त में उसके दिमाग में, उसके ख्यालात में प्रभु भक्ति नहीं। वो अपने भाग्य को मानता है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मैं अच्छे कर्म करके आया हूं। निश्चित रूप से उसने किए होंगे, लेकिन अब अगर नहीं करता है तो प्रभु की भक्ति से वंचित हो गया, तो उसके पास क्या रह गया? आगे के लिए तो उसने खत्म कर दिया। तो बहुधा ये देखा जाता है कि वो लोग करते भी हैं तो लौकिक भक्ति में ही अपना समय गुजार देते हैं, और वो उनका मायना इतना ही है कि और सारे काम कुछ भी करें, लेकिन जो लोग दुखी हैं, गरीब हैं, वो ज्यादा चिंतन करते हैं अपने बारे में कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, जहां तक याद है मैंने सबका भला किया, फिर मेरे साथ ये क्यों हालात है प्रभु? मेरे पर ये दया क्यों नहीं है? इस चीज का क्या कारण है कि मेरा ऐसा क्या भाग्य है, मेरा क्या नसीब है, मैंने क्या खोटा कर्म किया है? वो पश्चाताप करता है, और उस पश्चाताप में भी उसकी शिकायत होती है प्रभु से ही कि मुझे ऐसा जन्म क्यों दिया। कोई शरीर से अंग भंग होता है, कोई रोग से ग्रसित होता है, कोई गरीबी से परेशान है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो वो ऐसा कहता है, लेकिन उसकी जबान पे चाहे शिकायत है, प्रभु का नाम तो आता है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं अजामेल ने तो लड़के का नाम ही रख के नारायण नाम रखा, और नारायण नाम रखने से ही उसका उद्धार और कल्याण हो गया। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जामसिर ओंदा सोंदा बीज। तुलसी साहब कहते हैं कि प्रभु को चाहे आप रीझ के भजो, चाहे उसको आप रुचि से, प्रेम से, मन करके भजो, और चाहे उसको आप खींच करके भजो। खींच कब करते हैं? जब दुखी होते हैं, उसको उल्हाने देते हैं, कुछ का कुछ बोल देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है प्रभु को गालियां तक निकाल देते हैं, तो वो भी कहते हैं कि वो कैसे भी याद करते हैं, लेकिन उनका भी प्रभु कल्याण करता है। जिस प्रकार से भूमि में किसान बीज डालता है तो वो नहीं देखता ये सीधा डाला गया है या उल्टा डाला गया है, और जैसा भी डाला गया है वो पैदा होगा, वो कर्म है। कर्म जैसा भी किया जाएगा परिणाम देगा वो। तो तुलसी साहब कहते हैं कि उसको किसी भी तरह से याद करो, प्रभु का नाम का सुमन करने से ही, चिंतन करने से ही हमारे पाप कर्म धुल जाते हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही हमारी भावना शुद्ध और पवित्र होनी शुरू हो जाती है। जहाँ प्रभु का, राम का, भक्ति का जब भी कहीं सवाल उठेगा तो एकदम आपके ख्यालात जो बुराई वाले हैं वो भी तुलना हो जाएगी मन ही मन में,
कि ये पवित्र जगह है, ये पवित्र नाम है, यहाँ लोग भक्त लोग हैं, ये सत्संग करते हैं या भजन कीर्तन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं। इसलिए सेवा करते हुए वो असली पूजा है, वही पूजा है, वही सत्संग है, वही कीर्तन है। ये सारी की सारी चीजें सेवा करते वक्त हमें याद रहती हैं। काफी लोगों को तो इतने मगन और मस्त होते हुए आपने देखा होगा कि सेवा करते करते वो शब्द गाते हैं। ये माताएं बहनें तो इकट्ठी मिलके भी गाती हैं, तो उस समय वक्त को नहीं देखती कितना वक्त हो गया, क्या है क्या नहीं। अगर खाली आदमी होगा तो घड़ी की सुइयां गिनता रहेगा। तो असली भक्ति क्या है? असली भक्ति है अपने विचारों को शुद्ध पवित्र करना, जीवन में नेक काम करना, सब लोगों को गले लगाना, सबसे प्रेम करना, जबान से मीठा बोलना।